प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी संसद भवन का काम लगभग पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन को देश को सौंपेंगे। इस दिन वीर सावरकर जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और केंद्र की भाजपा सरकार भी अपने 9 साल पूरे कर रही है। नए संसद भवन का बड़ा भव्य उद्घाटन हो सकता है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े और नए इंतजाम किए जा रहे हैं। आजाद भारत के इस स्वदेशी भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था कोरोना काल में, और अब इसका उद्घाटन होने वाला है। किसी भी लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ की संसद भवन होती है, जहाँ पूरे देश से चुनकर आए देश के प्रतिनिधि मिलकर देश और जनता के कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए नई से नई पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। ये देश की सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था है और ऐसे में इसका विशाल और भव्य होना बहुत जरूरी हो जाता है। मौजूदा संसद भवन 95 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों में भी नए परिसीमन से जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसद को बिठाने की व्यवस्था पुरानी बिल्डिंग में नहीं हो पाएगी। इस वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। ये बिल्डिंग 2 साल में ही बनकर पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 64,500 वर्ग मीटर में बने नए संसद भवन में 4 मंजिलें हैं। इसमें 3 दरवाजे हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीओ के लिए अलग से एंट्री है। नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जाता है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और देश के अनेक प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। हम आपको नई संसद भवन की कुछ इमेजेस दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं। अभी लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है। वहीं नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर गैलरी में भी 336 से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम है। अभी की राज्यसभा में 280 की सीटिंग कैपेसिटी है। वहीं बात करें नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और विजिटर गैलरी में भी 336 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। लोकसभा में इतनी जगह होगी, दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। आने वाले 70 सालों तक हमें नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। संसद के हर कामकाज के लिए अलग ऑफिस हैं। ऑफिसर और कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिसों की सुविधा है। कैफे है, डाइनिंग एरिया है, वो भी हाईटेक। कमेटी मीटिंग के लिए अलग अलग कमरे हैं जो कि हाईटेक इक्विपमेंट से लैस हैं। कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लॉन्ज, वीआईपी लॉन्ज, हर पार्टी का अलग कार्यालय भी इसमें है। पिछले साल सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने इसी दिन इसका नाम राजपथ से बदल के कर्तव्य पथ भी कर दिया था। पीएम मोदी बोले, गुलामी का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है। कर्तव्य पथ संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस, घर, सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट्स इनके भी सेंट्रल विस्ता पावर कॉरिडोर का हिस्सा होगा। उन्हें केंद्र सरकार की एजेंसी CPWD बना रही है। अब जल्द ही नए संसद भवन में हमारे देश के सांसद बैठ के देश के भविष्य की पॉलिसियां बनाएंगे। नई संसद भवन के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।